हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, एनवीएस लाइब्रेरियन 2024 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनवीएस के द्वारा एक मॉडल कैलेंडर जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 15 जुलाई को वो नोटिफिकेशन डिक्लेयर करेंगे और आपका जो एग्जाम है वो 30 सितंबर 2024 को होगा दोस्तों। अगर आपने मन बना लिया है, अगर आपने सपना देखा है एनवीएस लाइब्रेरियन बनने का, तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं और आज से ही अपना पेन और रजिस्टर लेकर आज से ही नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। आज एनवीएस लाइब्रेरियन की मेरी पहली क्लास है। इस पहली क्लास में मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है डिक्शनरी। डिक्शनरी जिसे हिंदी में कहते हैं शब्दकोश। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पर एक सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है दोस्तों, डिक्शनरी। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो भी नए विद्यार्थी हैं, उन नए विद्यार्थी को कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का जो है टेलीग्राम चैनल है, जहां पर पूरे भारत की हर छोटी मोटी लाइब्रेरियन एग्जाम से संबंधित अपडेट जो है इस टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मिल जाती है दोस्तों। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। और जो विद्यार्थी एनवीएस लाइब्रेरियन 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि एक बार आप ऐप डाउनलोड जरूर करें और ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर जाकर फ्री कंटेंट जरूर देखें। इस फ्री कंटेंट से आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। तो दोस्तों आइए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं और वो टॉपिक है डिक्शनरी। कौन सा है दोस्तों? डिक्शनरी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? शब्दकोश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शब्दकोश कहते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी के बारे में आप क्या जानते हैं? सबसे पहले तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज डिक्शनरी। अगर एक सिंपल भाषा में पूछा जाए तो डिक्शनरी क्या होती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिक्शनरी जो है एक रेफरेंस बुक होती है। क्या होती है दोस्तों? रेफरेंस बुक, जिसको हिंदी में कहते हैं संदर्भ पुस्तक। क्या कहते हैं दोस्तों? हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संदर्भ पुस्तक कहते हैं। और आप सभी को पता है कि डिक्शनरी का जो प्रयोग हम प्रारंभिक जीवन काल से ही शुरू कर रहे हैं। आज हर घर के अंदर कोई ना कोई डिक्शनरी पड़ी है, हर घर के अंदर कोई ना कोई डिक्शनरी है सभी के पास। क्योंकि चाहे वो स्टूडेंट, चाहे साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे आर्ट्स बैकग्राउंड का हो, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, कोई ना कोई विषय की उसके पास एक डिक्शनरी होती है, जिसके माध्यम से वो उस शब्द का जो है इतिहास के बारे में जान सकता है दोस्तों। तो डिक्शनरी को एक रेफरेंस बुक भी कहा गया है, संदर्भ पुस्तक कहा गया है। संदर्भ पुस्तक क्यों कहा गया है दोस्तों? जैसा कि आप सभी को पता है कि एक जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? हिंदी में पुस्तकालय होता है। तो एक लाइब्रेरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक पोस्ट होती है, एक पद होता है, वो होता है रेफरेंस लाइब्रेरियन का। ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा कि एक लाइब्रेरी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, वो होती है रेफरेंस लाइब्रेरियन, जिसको हिंदी में कहते हैं संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष। क्या कहते हैं दोस्तों? संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष। ठीक है, तो जब एक लाइब्रेरी के अंदर एक नया यूजर जब पहली बार लाइब्रेरी के अंदर जाता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। उन सवालों का उत्तर देने के लिए एक रेफरेंस लाइब्रेरियन हमेशा एक रेफरेंस बुक का प्रयोग करता है। क्या करता है दोस्तों? रेफरेंस बुक, रेफरेंस किताब का प्रयोग करता है। तो कहने का मतलब होता है एक संदर्भ पुस्तक वो होती है जिनका प्रयोग हमेशा जो है आवश्यकता पड़ने पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसी तरीके से जब एक नया पाठक
लाइब्रेरी के अंदर आता है तो रेफरेंस लाइब्रेरियन के द्वारा उस पाठक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उस रेफरेंस बुक का प्रयोग किया जाता है। और उसी तरीके से डिक्शनरी भी क्या है दोस्तों, एक संदर्भ पुस्तक मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, और इस डिक्शनरी का प्रयोग हम जीवन के शुरुआती दौर से हम प्रयोग करते हैं। और आज भी हम अपने घरों में कि हर प्रत्येक घरों के अंदर जो भी विद्यार्थी किसी भी क्लास में पढ़ता हो, किसी भी स्ट्रीम में पढ़ता हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, हर घर के अंदर एक डिक्शनरी होती है और जिसका प्रयोग हमेशा एक पाठक आवश्यकता पढ़ने पर ही इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं, हम आगे पढ़ते हैं कि डिक्शनरी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्शनरी के बारे में। ठीक है, डिक्शनरी क्या होती है उसके बारे में देखिए। डिक्शनरी को हिंदी में कहते हैं शब्दकोश। शब्दकोश सबसे व्यापक रूप से ज्ञात और प्रयुक्त संदर्भ पुस्तक, मैंने भी कहा था जो डिक्शनरी होती है वो एक क्या होती है, रेफरेंस बुक होती है। लगभग हर घर में एक शब्दकोश होता है। सभी स्कूली बच्चों को शब्दों को अर्थ और उपयोग को समझने और स्वतंत्र अध्ययन करने में मदद करने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना सिखाया जाता है। भाई आखिरकार डिक्शनरी का प्रयोग करना क्यों सिखाया जाता है, ताकि कोई भी स्वतंत्र रूप से अगर किसी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को किसी शब्द के बारे में जानना है, अगर शब्द के इतिहास के बारे में जानना है कि उस शब्द को, वो शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, उस शब्द का क्या मीनिंग है, उस शब्द का क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण क्या होता है, इन तमाम उस शब्द के इतिहास के बारे में जानने के लिए सबसे बड़ा जो संदर्भ किताब होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो डिक्शनरी होती है। ठीक है, ये लोगों द्वारा जीवन भर संदर्भित सबसे आम संदर्भ पुस्तकों में से एक है। तो हालांकि रेफरेंस बुक बहुत सारी होती है, इंसाइक्लोपीडिया भी रेफरेंस बुक में आती है, लेकिन सबसे अगर हम जनरल तरीके से बात करते हैं, सामान्य तरीके से बात करते हैं, डिक्शनरी एक जो है नॉर्मली एक कॉमन रूप से एक रेफरेंस बुक होती है, जो हर स्टूडेंट के पास या हर व्यक्ति के पास या हर घर में ये जो है रेफरेंस बुक जो डिक्शनरी है वो पाई जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाँ, जो भी विद्यार्थी इस क्लास के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, आप अपने पास पेन और रजिस्टर जरूर लिखिए। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार आपको नोट्स बनाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आप एक बार इस कंटेंट को आप अपने रजिस्टर में लिखिए और लिखने के बाद इस कंटेंट को एक बार पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में कितना शानदार कंटेंट हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। एक बार अपने हाथों से लिखिए और लिखने के बाद जब एक दो बार रिवीजन करोगे तो वो टॉपिक आपको 100% याद हो जाएगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो आप वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डिक्शनरी इज द मोस्ट वाइडली नोन एंड यूज्ड रेफरेंस बुक। डिक्शनरी को क्या कहा जाता है, रेफरेंस बुक कहा जाता है। और सभी स्कूल के बच्चों के द्वारा और सभी स्कूल के बच्चों को शुरुआती दौर में ही, जीवन के प्रारंभिक काल में ही, मतलब बच्चे जो होते हैं 8 तक के बच्चे होते हैं या 5th क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनको शुरुआती काल में ही डिक्शनरी का सही तरीके से कैसे प्रयोग किया जाता है ये स्कूलों में हमेशा सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि ये जो डिक्शनरी शब्द है मध्यकालीन लैटिन शब्द। तो पहले थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं कि द वर्ड डिक्शनरी, डिक्शनरी जो शब्द है ये कौन सी भाषा से लिया गया है। तो पहला सवाल तो आपका यही बन गया है कि डिक्शनरी जो शब्द है वो कौन सी भाषा से आया है, लैटिन भाषा से आया है। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि डिक्शनरी जो वर्ड है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से, और कौन से वर्ड से लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। और कौन सा वर्ड है दोस्तों, डिक्शनेरियम। ये दूसरा सवाल बन गया। तो दोस्तों पहला सवाल तो ये बना है कि डिक्शनरी शब्द कौन सी भाषा से आया है, तो डिक्शनरी शब्द लैटिन भाषा से आया है। और दूसरा सवाल ये बन गया है लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है, तो लैटिन भाषा के डिक्शनेरियम शब्द से लिया गया है। और तीसरा सवाल बनेगा कि डिक्शनरी का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग क्या होता है दोस्तों, ये तीसरा सवाल आपके सामने बना है कि डिक्शनरी मीन्स और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का संग्रह होता है। भाई डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, वर्ड होता है। तो एक कलेक्शन ऑफ वर्ड इज कॉल्ड डिक्शनरी, और डिक्शनरी का मीनिंग होता है शब्दों का
संग्रह होता है। तो आज अब आपके सामने 3 सवाल है। इन तीनों सवालों को अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जब भी आप कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओगे, ये 3 सवाल अलग अलग पेपर के अंदर पूछा गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहला सवाल है, डिक्शनरी कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से। कौन से शब्द है? डिक्शनरियम शब्द है। और डिक्शनरी का मीनिंग क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स होता है। ठीक है, डिक्शनरी शब्दों का एक संग्रह से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति डिक्शन शब्द से हुई है, जिनका अर्थ होता है अभिव्यक्ति का एक तरीका। एक शब्दकोश आमतौर पर किसी भाषा के सामान्य शब्दों, किसी विशेष विषय के विशेष शब्दों के संग्रह से संबंधित होता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टर्म डिक्शन। ठीक है ना, ये जो वर्ड है टर्म डिक्शन से इन शब्द का उत्पत्ति हुआ। मीनिंग ए मोड ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ए मोड ऑफ एक्सप्रेशन, जिसका मीनिंग जो होता है अंग्रेजी में वो होता है मोड ऑफ एक्सप्रेशन। ए डिक्शनरी जनरली डील्स विद द कलेक्शन ऑफ जनरल वर्ड्स। डिक्शनरी का मतलब क्या होता है? सामान्य शब्दों का संग्रह जो होता है, आइदर ऑफ ए लैंग्वेज, चाहे वो शब्द जो है किसी भाषा के हो या स्पेशल टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या फिर किसी विषय का हो। तो डिक्शनरी ध्यान रखना है एक विषय की भी हो सकती है, और डिक्शनरी ध्यान रखना है एक भाषा की भी हो सकती है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो डिक्शनरी का मतलब इट इज ए कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स। ये शब्दों का संग्रह होता है। वो शब्द किसी भाषा के भी हो सकते हैं, वो शब्द किसी जो है विषय के भी हो सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और एक हमेशा ध्यान रखना है कि परीक्षा के अंदर ये भी सवाल पूछा जाता है कि डिक्शनरी को हम और अन्य भाषा में क्या कह सकते हैं। ठीक है ना, तो एक चीज, एक सिंपल सवाल ये पूछा गया था परीक्षा के अंदर कि डिक्शनरी को हम और एक शब्द में क्या कह सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए डिक्शनरी को हम क्या कह सकते हैं? ए वर्ड बुक भी कहते हैं। क्या कहता है दोस्तों? ए वर्ड बुक भी कहते हैं। तो ये भी कई बार पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। ए वर्ड बुक इज कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड, एक वर्ड बुक को कहा जाता है। तो एक वर्ड बुक क्या कहा जाता है दोस्तों? एक वर्ड बुक को डिक्शनरी कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सवाल ये बनता है परीक्षा के अंदर कि एक लाइब्रेरी के अंदर जो डिक्शनरी होता है, उस डिक्शनरी को कहाँ रखा जाता है? डिक्शनरी इज ऑलवेज केप्ट। डिक्शनरी को हमेशा रखा जाता है। ठीक है ना, कहाँ पर रखा जाता? जैसा कि आप सभी को पता है कि एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं। ठीक है ना, इसमें टेक्निकल सेक्शन होता है, पीरियडिकल सेक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन होते हैं। सेक्शन का मतलब प्रभाग, विभाग होते हैं। तो एक लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे जो है क्या कह सकते हैं विभाग होते हैं। तो स्पेशली डिक्शनरी को कौन से विभाग में रखा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए ये डिक्शनरी इज ऑलवेज केप्ट, केप्ट यानी रखना, या प्लेस्ड यानी रखना इन रेफरेंस सेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कहाँ रखा जाता है दोस्तों? रेफरेंस सेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि डिक्शनरी को यानी शब्दकोश को संदर्भ विभाग में रखा जाता है। सेक्शन का मतलब प्रभाग या विभाग में रखा जाता है। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि डिक्शनरी जो एक रेफरेंस बुक है, तो लाइब्रेरी के अंदर कौन से डिपार्टमेंट या फिर हम कह सकते हैं सेक्शन के अंदर रखा जाता है। डिपार्टमेंट भी आ सकता है, सेक्शन भी आ सकता है। ऑप्शन ए टेक्निकल डिपार्टमेंट, ऑप्शन बी पीरियडिकल डिपार्टमेंट, ऑप्शन सी रेफरेंस डिपार्टमेंट, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपको पता होना चाहिए डिक्शनरी को हमेशा ध्यान रखना है कि संदर्भ विभाग यानी रेफरेंस डिपार्टमेंट या फिर रेफरेंस सेक्शन में हमेशा रखा जाता है। तो ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। और दूसरी बात, डिक्शनरी क्या होती है? तो ध्यान रखना है कि इट इज द मोस्ट सुटेबल सोर्स टू नो। ठीक है ना, यह सबसे उपयुक्त स्रोत है। उपयुक्त स्रोत है कौन है? डिक्शनरी। टू नो द हिस्ट्री ऑफ ए वर्ड, टू नो द हिस्ट्री ऑफ ए वर्ड, हिस्ट्री ऑफ ए वर्ड मतलब एक शब्द का अगर आपको इतिहास जानना है, एक शब्द का इतिहास जानने का सबसे उपयुक्त जो सोर्स होता है वो कौन होता है दोस्तों? वो होता है डिक्शनरी। एक शब्द का
एक शब्द का इतिहास जानने के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत है, सबसे उपयुक्त स्रोत कौन सा माना जाता है दोस्तों? वो माना जाता है डिक्शनरी माना जाता है। एक शब्द का इतिहास जानने का सबसे बड़ा स्रोत जो है और सबसे सुटेबल जो सोर्स है वो हमेशा डिक्शनरी होता है। जैसे आप डिक्शनरी खोलोगे तो उस डिक्शनरी का, जैसे इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी की बात करते हैं अपन लैंग्वेज की, तो एक वर्ड है, उस वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उसके सिमिलर वर्ड कौन से होते हैं, उसका अपोजिट वर्ड कौन सा है, उसका जो है क्या कह सकते हैं सिमिलर वर्ड कौन सा है, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है। तो तमाम एक वर्ड का इतिहास जानने का अगर हम सबसे अच्छा स्रोत मानते हैं तो डिक्शनरी होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है और कई बार परीक्षा के अंदर ये सवाल पूछा भी जाता है दोस्तों। ठीक है, एक सवाल ये भी आता है कि जो व्यक्ति डिक्शनरी को बनाता है, ए पर्सन who compiles a dictionary, ठीक है ना, डिक्शनरी, ठीक है ना, एक व्यक्ति जो एक डिक्शनरी को बनाता है, वह व्यक्ति जो एक डिक्शनरी को कंपाइल करता है, क्या करता है दोस्तों? कंपाइल करता है। अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, वह व्यक्ति जो है एक डिक्शनरी को जो कंपाइल करता है, एक डिक्शनरी को बनाता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर क्या कहा जाता है दोस्तों? लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि द पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, वह व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, उसे हम किस नाम से जाना जाता है? उसको हम जाना जाता है, उसे हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। क्या कहते हैं दोस्तों? लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ये तमाम छोटे छोटे जो सवाल है ये हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है लुईस सोर्स। एक लाइब्रेरी साइंस में एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है दोस्तों? लुईस सोर्स। तो लुईस सोर्स ने क्या कहा था डिक्शनरी के बारे में कि डिक्शनरी विशेष सूचना को प्राप्त करने के लिए डिक्शनरी का प्रयोग किया जाता है, कि डिक्शनरी एक ऐसा जो है संदर्भ पुस्तक है जिसमें हमेशा आवश्यकता पड़ने पर भी प्रयोग किया जाता है और कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए डिक्शनरी का प्रयोग हमेशा किया जाता है दोस्तों। तो ये तमाम छोटी मोटी जो चीज़ें हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ी हैं और यहीं से हमेशा परीक्षा के अंदर पूछा जाता है सवाल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिक्शनरी के और भी बहुत सारे अल्टरनेटिव नेम हैं, हालांकि उनके अलग अलग नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि डिक्शनरी के अल्टरनेटिव नेम कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए डिक्शनरी के अल्टरनेटिव नेम है 4। कितने हैं दोस्तों? 4। ठीक है ना, वैकल्पिक नाम है। कुछ संदर्भ पुस्तकें हैं जो शब्दों से भी संबंधित है लेकिन विभिन्न अन्य नामों से जानी जाती है। दायरे में थोड़े अंतर के साथ उनका उद्देश्य समान है, इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी ऐसी संदर्भ पुस्तकें हैं, ठीक है ना, हर एक संदर्भ पुस्तक का मीनिंग सेम जैसा होता है लेकिन उनको जो है अलग अलग वैकल्पिक नामों से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, डिक्शनरी के 4 अल्टरनेटिव नेम है। डिक्शनरी को क्या कहा जाता है? ग्लोसरी भी कहा जाता है, डिक्शनरी को लेक्सिकॉन भी कहा जाता है, डिक्शनरी को थिसॉरस भी कहा जाता है और डिक्शनरी को वोकेबलरी भी कहा जाता है। तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिक्शनरी, निम्नलिखित में से कौन सा जो है डिक्शनरी का अल्टरनेटिव नाम नहीं है। तो 3 ये दे देंगे, चौथा कोई और दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए डिक्शनरी के कितने अल्टरनेटिव नेम है? 4 अल्टरनेटिव नेम है जिनको हम एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोसरी के बारे में। ठीक है, तो ग्लोसरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से, ये पहला सवाल ये बन गया कि ग्लोसरी जो शब्द है ये एक डिक्शनरी का अल्टरनेटिव नेम है, लेकिन ग्लोसरी शब्द की उत्पत्ति किसके कहाँ से हुई थी? लैटिन भाषा के कौन से शब्द दोस्तों? ग्लोसेरियम शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है ज्ञान के क्षेत्र के लिए विशिष्ट शब्दों का संग्रह होता है। अब थोड़ा अंग्रेजी में समझिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोसरी जो वर्ड है, ये ग्लोसरी जो वर्ड है ये कौन सी भाषा से आया है? लैटिन भाषा से। ये पहला सवाल ये बन गया। जैसे डिक्शनरी भी लैटिन भाषा से लिया गया है, उसी तरीके से ग्लोसरी भी जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। और कौन से शब्द हैं? वो शब्द हैं दोस्तों ग्लोसरियम।
ये दूसरा सवाल बन गया ग्लोसरियम। जैसे डिक्शनरी वर्ड लैटिन भाषा से डिक्शनरियम है, उसी तरीके से ग्लोसरी जो शब्द है वो दूसरा सवाल बनेगा। ग्लोसरी जो है लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है? ग्लोसरियम, जिसका मीनिंग होता है ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स पेक्युलर टू फील्ड ऑफ द नॉलेज। जिसका मीनिंग जो होता है कि एक जो विशिष्ट जो फील्ड होता है उसके जो शब्दों का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है? ग्लोसरी होता है। और शब्दावली में प्रत्येक प्रविष्टि को ग्लोस के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है एक शब्द, एक टिप्पणी, एक स्पष्टीकरण, एक व्याख्या। और ईच एंट्री इन ग्लोसरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तीसरा सवाल है। ग्लोसरी के अंदर जो एक प्रत्येक जो एंट्री होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्लोस कहा जाता है। ये आपका तीसरा सवाल बन गया, जिसका मीनिंग होता है एक वर्ड, एक कमेंट, एक एक्सप्लेनेशन और एक इंटरप्रिटेशन। तो यहां पर भी 4 सवाल बन गए परीक्षा के अंदर। पहला सवाल बनेगा कि विच इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी का अल्टरनेटिव नेम क्या है? तो ऑप्शन होगा ग्लोसरी। दूसरा, ग्लोसरी कौन सी भाषा से लाया गया है? तो ग्लोसरी लैटिन भाषा से लिया गया है। तीसरा, ग्लोसरी कौन से शब्द से लिया गया है? ग्लोसरियम शब्द से लिया गया है। और चौथा, और ग्लोसरी के अंदर जो प्रत्येक जो एंट्री होती है उस एंट्री का नाम क्या होता है? उस एंट्री का नाम होता है ग्लोस। क्या होता है दोस्तों? ग्लोस होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ग्लोसरी आमतौर पर पुस्तकों के अंत में परिशिष्ट के रूप में दिखाई देती है। जो व्यक्ति शब्द को संकलित करता है वह शब्द कोशागार कहा जाता है। थोड़ा सा अंग्रेजी में देखना पड़ेगा। ग्लोसरी टिपिकली अपीयर एट द एंड ऑफ द बुक एज अपेंडिक्सेस। और ग्लोसरी हमेशा किसी किताब के पीछे जो है हमेशा अपीयर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चौथा सवाल। द पर्सन हु कंपाइल्स ग्लोसरी, वह व्यक्ति जो ग्लोसरी को बनाता है उसको क्या कहा जाता है? ग्लोसरिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोसरिस्ट कहा जाता है। जैसे वह व्यक्ति जो डिक्शनरी बनाता है, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसे कहा जाता है लेक्सिकोग्राफर। उसी तरीके से वह व्यक्ति जो ग्लोसरी बनाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्लोसरिस्ट कहता है। क्या कहते हैं? ग्लोसरिस्ट कहते हैं, ध्यान रखना। तो इस तरीके से 4 सवाल डिक्शनरी के बन गए, 4 सवाल आपके ग्लोसरी के बन गए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद डिक्शनरी का दूसरा अल्टरनेटिव नेम है, वो है आपके लेक्सिकॉन। क्या है दोस्तों? लेक्सिकॉन। ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वह परीक्षा के अंदर पता ही नहीं चलता है कि डिक्शनरी कौन सी भाषा का है, फिर उसके बाद हम ग्लोसरी कौन सी भाषा का है, फिर थिसोरस कौन सी भाषा का है, लेक्सिकॉन कौन सी भाषा का है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लेक्सिकॉन जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये पहला सवाल है। लेक्सिकॉन से लिया गया जिसका अर्थ होता है शब्दकोश। लेक्सिकॉन जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के लेक्सिकॉन, और लेक्सिकॉन का मतलब भी क्या होता है? डिक्शनरी होता है। लेक्सिकॉन में प्रत्येक प्रविष्टि को लेक्सिस कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे अभी ग्लोसरी के अंदर जो एक एंट्री होती है उसको क्या कहा जाता था? ग्लोस कहा जाता था। उसी तरीके से लेक्सिकॉन के अंदर जो एक एंट्री होती है उसे क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दूसरा सवाल। उसे कहा जाता है लेक्सिस कहा जाता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? एक वर्ड होता है। ऐसे छोटे छोटे सवाल बनते हैं परीक्षा के अंदर। ऑप्शन इतने सिमिलर दिए हुए होते पता नहीं चला जाता। ग्लोसरी के अंदर जो एंट्री होती है उस एंट्री को कहा जाता है ग्लोस। उसी तरीके से लेक्सिकॉन के अंदर एक एंट्री होती है, उस एंट्री को कहा जाता है लेक्सिक्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है एक वर्ड, जिसका अर्थ होता है एक शब्द। लेक्सिकन एक भाषा के शब्दों का शब्दकोश है जो वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित होता है। लेक्सिकॉन क्या होती है? एक लैंग्वेज के शब्दों का जो है कलेक्शन होता है। एक भाषा के शब्दों का क्या होता है? कलेक्शन होता है, अरेंज इन अल्फाबेटिकल। और हमेशा लेक्सिकॉन के अंदर जो वर्ड होता है वो अल्फाबेटिकल होता है, ABCD इस तरीके से व्यवस्थित होता है और दूसरी भाषा में अर्थ देता है। और ये मुख्य रूप से ग्रीक, सीरियाई, अरबी, लैटिन, हिब्रू भाषाओं के शब्दकोशों पर लागू होता है और जिसका मीनिंग जो है अनोदर भाषा में ये जो डिक्शनरी के रूप में अप्लाई होता है, चाहे ग्रीक, सीरिया, अरबिक, लैटिन, हिब्रू लैंग्वेजेस में लेक्सिकॉन का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो लेक्सिकॉन जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है
और लेक्सिकॉन के अंदर जो एंट्री होती है उससे कहा जाता है लेक्सिस। क्या कहा जाता है दोस्तों? लेक्सिस कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और डिक्शनरी का तीसरा अल्टरनेटिव नेम है, वो है थिसोरस। तो थिसोरस शब्द की उत्पत्ति भी ध्यान रखना है, कौन सी भाषा में हुई है दोस्तों? ग्रीक भाषा में हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका अर्थ होता है भंडार गृह या खजाना या भंडार। तो ध्यान रखना, थिसोरस वर्ड जो है ये भी कौन सी भाषा से आया है दोस्तों? ग्रीक भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है स्टोर हाउस या ट्रेजरी। क्या होता है दोस्तों? जिसका मीनिंग क्या होता है? स्टोर हाउस या ट्रेजरी। पीटर मार्क रोजेट 1852 में अंग्रेजी शब्दकोश के लिए थिसोरस शब्द का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। पहला सवाल तो ये बनेगा कि थिसोरस वर्ड जो है, पहले बताइए थिसोरस है क्या? ये डिक्शनरी का एक अल्टरनेटिव नेम है, लेकिन थिसोरस शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। लेकिन वर्ल्ड में सबसे पहले थिसोरस शब्द का उपयोग करने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम है पीटर मार्क रोजेट ने पहली बार थिसोरस शब्द का प्रयोग जो है 1852 में इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर प्रयोग किया गया था। ये भी कई बार परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जाता है, तो इन सवालों को आप थोड़ा विशेष ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद डिक्शनरी का जो चौथा अल्टरनेटिव नेम है वो है दोस्तों वोकेबलरी। क्या है दोस्तों? वो क्या है दोस्तों? वोकेबलरी है, ध्यान रखना। तो शब्दावली, जैसे वोकेबलरी कहते हैं, नाम की उत्पत्ति मध्य यूग्लिन लेटिन शब्द से वोकेबलरी शब्द से हुई थी। तो आपको पता चल गया। तो वोकेबलरी जो वर्ड है ये कौन सी भाषा से लिया गया है? लेटिन भाषा से किया गया है। तो देखिए डिक्शनरी लेटिन हो गया, लैंग्वेज लेटिन भाषा से ले हो गया। और डिक्शनरी का जो अल्टरनेटिव नेम क्या था वो आपको पता है ग्लोसरी। ग्लोसरी भी क्या है दोस्तों? लेटिन है। वोकेबलरी भी लेटिन है। लेकिन थिसोरस और लेक्सिकॉन, ध्यान रखना, थिसोरस और लेक्सिकॉन जो है ये दोनों ग्रीक भाषा से लिए गए हैं, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा शब्द है दोस्तों? वोकेबलरियम शब्द से लिया गया है। इसका उपयोग अक्सर किसी एक काम या लेखक तक सीमित संक्षिप्त स्पष्टीकरण और अर्थ वाले शब्दों और वाक्यांशों के भंडार के लिए किया जाता है। प्रविष्टियां आमतौर पर वर्णानुक्रम व्यवस्थित की जाती हैं। इसका जो प्रयोग होता है वो हमेशा स्टॉक ऑफ वर्ड्स, शब्दों के स्टॉक के लिए किया जाता है। एंड फ्रेजेज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना है वोकेबलरी का जो प्रयोग है एक फ्रेजेज यानी वाक्यांश के रूप में किया जाता है, जिसमें हम केवल ब्रीफ, जहां पर ब्रीफ एक्सप्लेन करना होता है, संक्षिप्त में हमें व्याख्या करना होता है, वहां पर वोकेबलरी का प्रयोग किया जाता है। टू ए सिंगल वर्क ऑफ ऑथर, एक लेखक का सिंगल कार्य के रूप में। और जो एंट्रीज जो होती हैं वोकेबलरी में वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ही होती हैं दोस्तों। किसके अंदर होती है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर ही होती हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी के 4 अल्टरनेटिव नेम है। सबसे पहले हमने पढ़ा ग्लोसरी, दूसरा पढ़ा लेक्सिकॉन, तीसरा पढ़ा हमने लेक्सिकॉन हो गया, तीसरा पढ़ा हमने थिसोरस, और चौथा हमने पढ़ा वोकेबलरी, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी कितने प्रकार की होती है? अगला जो क्वेश्चन है हमारा, टाइप्स ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी कितने प्रकार की होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं शब्दकोश। शब्दकोश के प्रकार, ठीक है ना, कि शब्दकोश के कितने प्रकार हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि डिक्शनरी हैज 4 पार्ट्स। डिक्शनरी के कितने प्रकार होता है दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार। डिक्शनरी के 4 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है वो होता है जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी, दूसरा जो होता है सब्जेक्ट डिक्शनरी, तीसरा जो होता है स्पेशल डिक्शनरी, और चौथा होता है डिक्शनरीज फॉर ट्रांसलेशन। तो आपको पता होना चाहिए, कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिक्शनरी का प्रकार नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए डिक्शनरी के 4 अल्टरनेटिव नेम भी होते हैं और डिक्शनरी के प्रकार भी कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि डिक्शनरी के जो 4 प्रकार होते हैं, तो जनरल लैंग्वेज डिक्शनरी क्या होते हैं, उसके क्या एग्जाम्पल होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट डिक्शनरी क्या होते हैं, वो कौन कौन से हिस्से के एग्जाम्पल होते हैं।
स्पेशल डिक्शनरी क्या होते हैं और डिक्शनरी ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है, इनको तमाम जो है जो प्रकार है डिक्शनरी को, अब हम उनको जो है सेकेंड जो क्लास होगी इसका पार्ट 2 आएगा डिक्शनरी का, उसमें हम और ज़्यादा डिक्शनरी के प्रकारों के बारे में हम विश्लेषण करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि आज हमने ये टॉपिक की शुरुआत की है ताकि आपको पता चले कि वास्तव में इस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम आपके लिए इतिहास में पहली बार, ध्यान रखना ठीक है ना, इतिहास में पहली बार लाइब्रेरी साइंस के इतिहास में, तो इतिहास में पहली बार हम आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं, इतिहास में पहली बार, तो इतिहास में पहली बार हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं 10,000 प्लस बाइलिंगुअल क्वेश्चन। ध्यान रखना, बाइलिंगुअल क्वेश्चंस। इतिहास से पहली बार, लाइब्रेरी साइंस के इतिहास से पहली बार 10,000 हम बाइलिंगुअल क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं दोस्तों, जिसके अंदर 100 मॉडल पेपर होंगे। क्या होंगे दोस्तों? 100 मॉडल पेपर होंगे, और जिसकी शुरुआत है, ये शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, स्टार्ट ऑन 17 मई, 17 मई से हमने जो है 10,000 क्वेश्चन की शुरुआत कर दी है। हर 2 दिन के बाद एक मॉडल पेपर आएगा। हमने 2 दिन का गैप इसलिए रखा है कि ताकि 2 दिन के अंदर हम आराम से जो है क्वेश्चंस को देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश जो क्वेश्चन की पढ़ लेते हैं, किसी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हो ताकि बार बार आपको कंफ्यूज न होना पड़े। तो एक मॉडल पेपर को तैयार करने के लिए, क्योंकि पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन हमें उठाना होता है, तो 2 दिन हमें लगते हैं एक मॉडल पेपर को तैयार करने में, और हमारी कोशिश ये होती है कि 100 में से 100 क्वेश्चन आपको पूरा जो है क्लियर हो जाए, किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं हो, इसलिए हमने 2 दिन का गैप रखा है। हर 2 दिन के बाद ऐप के अंदर एक मॉडल पेपर आपको दिया जाएगा, जहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। जो सिलेक्शन का जो आधार होता है, वो सिलेक्शन का आधार होता है बार बार रिवीजन करने से, बार बार टेस्ट देने से, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जब कोई व्यक्ति, हमेशा ध्यान रखना है कि जब कोई व्यक्ति सेल्फ पढ़ाई करता है तो वो हमेशा एक कुएं के मेंढक की तरह होता है। उसको पता नहीं होता है कि भाई मैं कितना पढ़ रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा कितना होशियार है। लेकिन जब आप किसी प्लेटफॉर्म पर मॉडल पेपर देते हो तो आपको पता चलता है कि इस मॉडल पेपर को 500 लोगों ने दिया है और मेरी क्या रैंक है, उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि वास्तव में कि भाई 500 लोगों ने एग्जाम दिया, मेरी जो है टॉप 50 के अंदर रैंक आई या टॉप 100 के अंदर रैंक आई, जिससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास जगता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इतिहास से पहली बार आप लोगों के लिए लेकर आए ताकि आपको पता चले कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए दोस्तों। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है, इस टॉपिक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्व कर लेते हैं, और बहुत जल्द हम डिक्शनरी इस टॉपिक का सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे। आज का जो सवाल है कि ग्लोसरी, लेक्सिकॉन, थिसोरस, वोकेबलरी, ये जो किसके अल्टरनेटिव नेम है, तो आपको पता होना चाहिए ये किसके अल्टरनेटिव नेम है दोस्तों, ये डिक्शनरी के अल्टरनेटिव नेम है। डिक्शनरी के 4 अल्टरनेटिव नेम भी होते हैं, और डिक्शनरी के प्रकार भी कितने होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है जी, अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिक्शनरी, क्या है दोस्तों? व्हाट इज डिक्शनरी, डिक्शनरी है क्या? तो मैंने बताया था आपको, डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। डिक्शनरी हमेशा एक शब्दों का संग्रह होता है। क्या होता है दोस्तों? डिक्शनरी जो है एक शब्दों का क्या होता है दोस्तों? संग्रह होता है दोस्तों। ये गुजरात गुवाहाटी हाईकोर्ट में पूछा गया था कि ग्लोसरी क्या होती है, तो ध्यान रखना है कि डिक्शनरी तो होती है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, लेकिन ग्लोसरी होती है लिस्ट ऑफ टेक्निकल वर्ड्स विद डेफिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिक्शनरी जो ग्लोसरी जो होता है, वो ग्लोसरी होता है कि टेक्निकल वर्ड्स की लिस्ट होती है जो एक डेफिनेशन के साथ हमेशा वहां पर दी हुई होती है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, विच इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ डिक्शनरी, जो है डिक्शनरी का अल्टरनेटिव नेम कौन सा है? तो डिक्शनरी का अल्टरनेटिव 4 होते हैं, लेकिन 4 में से एक दिया हुआ है, इसका मतलब डिक्शनरी का जो अल्टरनेटिव नेम है वो क्या है? ग्लोसरी है। और ग्लोसरी कौन सी भाषा से लिया गया है दोस्तों? ग्लोसरी जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से दोस्तों? लैटिन भाषा से लिया गया है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, डिक्शनरी कौन सी भाषा से लिया गया है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिक्शनरी जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं,
ये कई बार एक सवाल परीक्षा के अंदर आता है डिक्शनरी। उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोसरी। ग्लोसरी के बाद हम बात करते हैं लैक्सिकॉन। लैक्सिकॉन के बाद हम बात करते हैं थिसोरस, और उसके बाद हम बात करते हैं वोकेबलरी। तो डिक्शनरी जो है लैटिन भाषा से आया है, ग्लोसरी भी कौन सी भाषा से दोस्तों, लैटिन है, लेक्सिकॉन ग्रीक है, और थिसोरस भी ग्रीक है, और वोकेबलरी वापस किस भाषा से है दोस्तों, लैटिन भाषा से है। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम के दौरान बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, लेक्सिकॉन और थिसोरस जो है ये ध्यान रखना है कि ग्रीक भाषा से लिए गए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द पर्सन हु प्रिपेयर डिक्शनरी, वह व्यक्ति जो डिक्शनरी शब्द का प्रयोग करता है, ठीक है ना, वह व्यक्ति जो डिक्शनरी शब्द को तैयार करता है। डिक्शनरी को तैयार करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है लैक्सिकोग्राफर। क्या कहा जाता है दोस्तों, लैक्सिकोग्राफर कहा जाता है वह व्यक्ति जो डिक्शनरी को तैयार करता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, किसी शब्द की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए कौन सा सही संदर्भ स्रोत है। मैंने अभी बताया था कि ऐसा विच इज द मोस्ट सुटेबल सोर्स टू फाइंड आउट ए वर्ड ऑफ, टू फाइंड आउट या फिर टू नो द हिस्ट्री ऑफ ए वर्ड। एक शब्द की उत्पत्ति का पता लगाने का सबसे अच्छा जो स्रोत होता है, वो स्रोत कौन सा होता है दोस्तों, वो स्रोत होता है डिक्शनरी। कौन सा होता है दोस्तों, डिक्शनरी होता है, जैसे एक शब्द की उत्पत्ति का पता लगाना होता है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे एक ही उद्देश्य है कि हम आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दें, ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। और मैंने कहा था आपको, और एक बार बार ये कह रहा हूँ कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। आपको पता है कि 30 सितंबर को आपका एनवीएस लाइब्रेरियन का एग्जाम होगा, जैसा जो है मॉडल कैलेंडर एनवीएस के द्वारा जारी किया गया है। तो एनवीएस के द्वारा मॉडल कैलेंडर में ये कहा गया है कि 30 जून को हम नोटिफिकेशन भेज देंगे जो एजेंसी होगी उसको, और दूसरा 15 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे, और 30 सितंबर को आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। लेकिन खुशी की बात है कि एनवीएस में किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होता है, एनवीएस में किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होता है। तो आप लोगों की भारी डिमांड के ऊपर हमने एनवीएस का कोर्स शुरू कर दिया है, जिसके अंदर पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी है दोस्तों, ठीक है ना। पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी है। और आप जब एक बार इस क्लास को, सबसे पहले तो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, इस टॉपिक का आप पेन से रजिस्टर पे नोट्स जरूर बनाए हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में इस टॉपिक को कैसे पढ़ा जाता है। मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सिखाना चाहता हूँ कि आप लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ना सीखें। और जिस दिन स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट को ऐसा पढ़ा जाता है, वो भविष्य में किसी कंपटीशन में आराम से उत्तीर्ण हो सकता है और आराम से सिलेक्शन ले सकता है। तो जो विद्यार्थी एनवीएस की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप जो है हमें इस दिए गए नंबर पे आप कभी भी मैसेज या कॉल कर सकते हैं 8949992361। लेकिन इस क्लास को कोर्स लेने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस यूट्यूब चैनल पर मेरी भी बहुत सारी क्लासेस है, और भी अन्य टीचर की क्लासेस है। जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है, उस टीचर के मार्गदर्शन में पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है, और ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप डेमो क्लास जो है ऐप के अंदर जरूर दी हुई है, उस डेमो क्लासेस जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। हमारे ऐप के अंदर 2 तरीके से हम कोर्स कराते हैं। एक तो हम कराते हैं रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास इसलिए कराते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो जॉब में रहते हैं और कंपनी में काम करते हैं, उनको समय नहीं मिलता है, तो वो कभी भी रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। एक रिकॉर्डेड क्लासेस का फ़ायदा ये भी होता है कि एक दिन में स्टूडेंट चाहता है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जल्दी जल्दी कोर्स पूरा करना चाहते हैं, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस से जल्दी जल्दी कोर्स पूरा कर सकता है। और उसके बाद हम आप लोगों के लिए लाइव एमसीक्यू क्लास भी लेकर आते हैं, ताकि जिसके अंदर क्या होता है, उस टॉपिक का वापस रिविजन हो जाता है, और उसके बाद उस टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चंस को हम एनालिसिस कर लेते हैं, जिससे एक स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों, ठीक है।
और जो विद्यार्थी एनवीएस लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहता है, जिनको प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए, वो चाहता है कि मुझे प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए, तो मेरी 2 किताबें आती हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जिनकी जो प्राइस है वो प्राइस सिर्फ 170 रुपये है, और आपके घर तक पूरे इंडिया में कहीं भी आपको 220 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगी। अगर आप लेह लद्दाख में भी रहते हो, अगर आप जो है क्या कह सकते हैं कि चेन्नई मद्रास में भी रहते हो, ऑल ओवर इंडिया 50 रुपया आपका डिलीवरी चार्ज लगेगा। इस किताब की जो कीमत है मात्र 170 रुपये, ठीक है ना, लेकिन 50 रुपये डिलीवरी चार्ज में 220 रुपये में आपके घर तक पहुंच जाएगी। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ये दोनों किताबें आपको देखने को मिलेगी। इस किताब की विशेषता यह है कि इस पेपर के नीचे ही हमने आंसर दे दिया है, ताकि बार बार पेपर पलटने की जरूरत नहीं है। और इस किताब के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि बाइलिंगुअल कंटेंट है। क्या दोस्तों? बाइलिंगुअल कंटेंट है, हिंदी और इंग्लिश। इसमें क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, जिसे बार बार रिविजन करने से आपको याद होगा। अगर जो विद्यार्थी शुद्ध हिंदी में पढ़ रहा है, लेकिन कम से कम क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ो, क्योंकि पेपर के अंदर जो हिंदी आती है बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी आती है, इसलिए आपको कंफ्यूज ना होना पड़े बाद में। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात है कि इस दोनों किताबों का जो लाइव सॉल्यूशन है, तो लाइव सॉल्यूशन आपको इसी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस है, यहाँ पर लाइव सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस किताब को लाने के लिए राष्ट्रीय बुक डिपो भी बात कर सकते हो, नहीं तो एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों? माई बुक पिकअप ऐप है। ये ऐप के माध्यम से आप किताब को मंगा सकते हो, और इस किताब का डायरेक्ट आपको लिंक चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी मैसेज करके इस किताब को लिंक जो है, इस किताब का लिंक आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है कि आज हम 96,000 का एक परिवार बन गए हैं पूरे भारत से। और मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छे टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, एक पॉजिटिव कमेंट जरूर लिखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं बहुत जल्द स्पेशल एनवीएस लाइब्रेरियन की कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक मैं यूट्यूब पर पढ़ाने जा रहा हूँ, उस टॉपिक में से एक सवाल आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जाते समय मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। आप अपने हाथों से हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाइए। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है, लेकिन आज जो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है डिक्शनरी, इस डिक्शनरी टॉपिक को आप अपने रजिस्टर में लिखिए। लिखने के बाद इसको 1-2 बार रिवीजन कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि ये टॉपिक आपको परमानेंट 100% आपको याद हो जाएगा, और परीक्षा में एक सवाल इस टॉपिक में से हमेशा जरूर पूछा जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।